कहना चाहता हूं कि हमें हर एक को प्रभु के इस वचनों के साथ चलाने की बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है हमारी जिंदगियों में। हो सके यीशु मसीह आज शाम को आए, हो सके यीशु मसीह आपको घर जाते जाते आ जाए, हो सके आज रात यीशु मसीह जब आए, हालेलुया, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? अपने आप से सवाल पूछना है, जरा अपने आप से कुछ बोलना है आज। क्या उस लायक आप बन चुके हैं? क्या आप यीशु मसीह की दुल्हन बन चुके हैं? क्या आप तैयारी में हो चुके हैं, या आप तैयारी कर रहे हैं, या हो सके आप पवित्रता में अपने जीवन को चला रहे हैं? इस बात को याद रखें। ओके, 25 में 1 से पढ़ेंगे जल्दी। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारी के समान है जो अपने मशालों लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। दूल्हों से भेंट करने के लिए निकला था। हालेलुया। अपने मसालों में तेल लेकर दूल्हों से भेंट करने के लिए निकला था। स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारी के जैसा है। हालेलुया। प्लीज, अगर आपके बच्चे रो रहे हैं तो चुप कराना है, ताकि कोई और भी डिस्टर्ब ना हो जाए। ओके, क्या लिखा है, पढ़ो आगे। उनमें 5 मूर्ख था और 5 समझदार थे। और 5 समझदार था। इस बात को ध्यान से आज सोचना है, कौन हमारे बीच में मूर्ख है और कौन समझदार है। समझदार वो है जो आत्मा के मुताबिक अपने जीवन को चलाते हैं। मूर्ख वो है जो सुनते जरूर है लेकिन करते अपनी मर्जी है। सुनते जरूर है वचन, लेकिन करते अपनी मर्जी है, वो मूर्ख है। लेकिन समझदार वो है जो आत्मा के मुताबिक, वचन के मुताबिक अपने जीवन को चलाते हैं, कि उनको मालूम है दूल्हा कभी भी आ सकता है। लेकिन मूर्ख वो है जो अपनी मर्जी करते हैं, जो अपनी मर्जी के साथ चलते हैं और ये बोलते हैं कि दूल्हे को भी बड़ी देरी है, यीशु को बड़ी देरी है। ओके, क्या लिखा आगे? हाँ जी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली। हाँ, मसाले तो लिया है। सुनो, मूर्ख वो मसाले तो ले लिया उन लोगों ने, विश्वास तो करते हैं, आते जरूर चर्च में है, ताली जरूर बजाते हैं, आराधना जरूर करते हैं, लेकिन क्या है? पढ़ो। परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। तेल लिया ही नहीं उसने। हालेलुया। कि तेल अभिषेक को दर्शाता है। आत्मिक लेवल में वो लोग चले नहीं है। आते जरूर है ताली बजाने के लिए, आते जरूर है आराधना में, हालेलुया, सुनते जरूर है, लेकिन करते अपनी मर्जी है। वो मूर्ख है। हालेलुया। सावधान हो जाए। फिर क्या लिखा? जी। परंतु समझदारों ने क्या किया? अपनी मशालों के साथ, अपने मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। कुपियों में तेल भी भर लिया। आत्मिक लेवल में जो समझदार है, हालेलुया, हमेशा भरे रहते हैं। उसको मालूम है कि यीशु कभी भी आ सकता है, उसका समय कभी भी हो सकता है, और कभी भी वो एंट्री मार सकता है। हेलो, हमेशा समझदार बनकर अपने जीवन को चलाओ। हम जो आज देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, हालेलुया, इतना ही नहीं, हम जो देख रहे हैं हम उसी में अपने मन को ला करना बैठे रहे। अपने जीवन को प्रभु के मुताबिक चलाने के लिए अपने आप को तैयार
अपने आंसू को बहाए प्रभु के सामने, अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना में लवलीन रहे, वचनों के साथ चलने के लिए पूरी कोशिश करें। इतना ही नहीं, अगर आप वचनों के साथ चलते रहोगे, उस वचन के मुताबिक आप अपने जीवनों में बड़े बड़े चीजों को हासिल भी करते रहोगे। इसलिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, मूर्ख बन के अपने जीवन को बर्बाद ना करें, बल्कि बुद्धिमान के जैसे अपने जीवन को चलाएं। उसने मसालों के साथ कुप्पी में तेल पी लिया। फिर क्या लिखा है जी? जब दूल्हे के आने में देर हुई, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो हाँ, वह सब उगने लगी। हाँ, वो ऐसा झपकी मारने लगी। क्या करने लगी? उगने लगी, ऐसे सिर हिलाने लगी। कौन है ये? मूर्ख स्त्रियां, मूर्ख लोग। फिर क्या लिखा है जी? और सो गई। और वो सो गया। अभी टाइम है यीशु मसीह को, हम सो जाते हैं। अभी बहुत देरी है यीशु मसीह को। अभी प्रार्थना छोड़ देते हैं, चर्च में जाना छोड़ देते हैं, आराधना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, फास्टिंग में आना छोड़ देते हैं, अपने जीवन को अपने मुताबिक चलाते हैं और बोलते सो बस। अभी यीशु आने वाला नहीं है। हेलो, आज मोबाइल जो हम यूज कर रहे हैं 12-12 बजे, 1-1 बजे मोबाइल को यूज कर रहे हैं। कभी भी हमारे मन में नहीं आता कि उठकर प्रार्थना करें। कभी भी हमारे मन में नहीं आता कि हम उठकर बाइबल को पढ़ें। कभी भी हमारे मन में नहीं आता कि हम प्रभु की उस्तत करें, आराधना करें। मोबाइल में हम पूरे बिजी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मोबाइल चलाते चलाते आंखें भी मतलब ऐसा हो जाता है और मोबाइल चलता रहता है और हम सो जाते हैं। बस ये जीवन हमारा हो चुका है। हम भूल जाते हैं कि यीशु अगर सपोज करो मोबाइल देखते देखते आ गया तो क्या हाल होगा मेरा। हेलो, सपोज करो आपका मोबाइल चल रहा है और आप मोबाइल देख रहे हैं और यीशु मसीह आ जाए, यीशु मसीह का आगमन हो जाए, तो क्या करोगे आप? हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखकर अपने जीवन को चला। जिस तरह यीशु मसीह स्वर्ग में गया है, स्वर्ग ने बोला, क्योंकि चेले लोग यीशु मसीह को ऊपर देख रहे थे कि चला गया यीशु हमारा प्रभु चला गया, बादल ने हमसे ढक लिया, लेकिन चेले देख रहे हैं उनकी ओर। इतना ही नहीं, 500 लोग भी देख रहे हैं यीशु मसीह की ओर कि चला गया यीशु मसीह। हेलो, मेरे कहने का मतलब है, जब वो देख रहे थे तो 2 स्वर्गदूत उनके पास आए और बोला, जिस तरह यीशु मसीह ऊपर को गया है वैसे ही वो वापस भी आएंगे। हालेलुया। जिस तरह वो गया है तो वैसे वापस भी आएगा। तब वो लोग वहां से यरूशलेम में चले गए। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, जिस तरह यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया गया है वैसे ही यीशु मसीह वापस भी आने वाला है। इसलिए अपने मोबाइल में बिजी ना रहे, अपने जीवन को वैसे अपने गलत सिस्टम के साथ ना चलाएं, अपने जीवन को पवित्रताई में चलाते हुए आगे बढ़ते रहे। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? बहुत जल्दी। आधी रात को धूम मची। आधी रात को धूम मचा। सुनो, जब धूम मचेगा, दूतों के साथ यीशु मसीह आएगा, तुरही फूंकी जाएगी। सपोज करो आप आधी रात में मोबाइल देखते हो, या हो सके आप बस ऐसे ही बैठे हो, फिर क्या होगा? जब धूम मचेगा तो क्या होगा?
हालेलुया। फिर क्या लिखा है जी? और देखो देखो दूल्हा आ रहा है। दूल्हा आ रहा है। पास्टा की कलीसिया, हम सब इस बात को जाने कि दूल्हा आ रहा है। हम सबको लेकर जाने के लिए दूल्हा आ रहा है। वही जाएंगे जो हालेलुया अपने कुप्पी में तेल लेकर है, उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो चुके हैं, जो पवित्रताई में अपने जीवन को चला रहे हैं, जिनमें कोई दाग नहीं है, जिनमें कोई धब्बा नहीं है, कोई झुर्री नहीं है, वो निर्दोष है। उनको लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है, दूल्हा आने वाला है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, अपने आप की तैयारी कर रखें। हालेलुया। फिर क्या लिखा है जी? दो बच्ची और देखो दूल्हा आ रहा है। देखो दूल्हा आ रहा है। उससे भेंट करने के लिए चलो। उसे भेंट करने के लिए सब लोग चलो। जब दूल्हा आएगा सब लोगों ने जाना है उसे भेंट करने के लिए। क्या आप जाने के लिए तैयार हो? उसे मिलने के लिए तैयार हो? हालेलुया। क्या आप अपने जीवन को तैयार करके रख चुके हो कि दूल्हा आएगा तो मैं फटाक से जाऊंगी और उसे मिलूंगी? हालेलुया। अगर आपने अपने जीवनों को तैयार करके रखा है तो आप दूल्हों के पास जाओगे और उससे मिलोगे। अगर आपने अपने जीवन का तैयारी करके नहीं रखा है तो आप यीशु से नहीं मिलोगे। आपके जाने से पहले दरवाजा बंद हो जाएगा। इस बात को याद रखें। फिर क्या लिखा है जी? दिलों को मिलने के लिए चलो। फिर तब वह सब कुवारियां उठकर वो सब कुवारियां उठा और अपनी मशालें ठीक करने लगी। अपने मसाले जो है ठीक करना शुरू कर दिया। और क्या लिखा है जी? और मूर्खों ने समझदारों से कहा, मूर्खों ने समझदारों से बोला, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। अपने तेल से हमें कुछ दो। उसने रोती होगी, मुझे भी थोड़ा सा तेल दीजिए, मैंने बड़ा गलती किया, मैं सो गया था, मुझे थोड़ा झपकी आया था, मैंने सोचा कि देर बहुत है, दूल्हे को मैंने इसलिए सो रही थी, तो थोड़ा तेल मुझे दे दीजिए। कई लोग ऐसे ही बोलेंगे जब यीशु मसीह की तुरी जब फूका जाएगा, जब यीशु बादलों पर आएंगे अपने दूतों के साथ, तो लोग बोलेंगे प्रभु, ऐसे चिल्लाएंगे, अपनी छाती पीटेंगे, रोएंगे उस समय, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं। जब कुवारियां रोना शुरू कर दिया, उसने बोला, जो मूर्ख जो स्त्रियां थी उसने बोला कि तुम क्या करो, हमें थोड़ा सा तेल दे दो। लेकिन बुद्धिमान जो स्त्रियां थी उसने एक ही लफ्ज बोला उसे, क्या बोला? पढ़ो। हाँ जी। क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। हमारे मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। कदाचित तेरे लिए और हमारे लिए पूरा नहीं होगा, हमारे पास अपने जोगा तेल है। अभी तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। यीशु मसीह ने भी बोला, जब यीशु मसीह के पास लोग आएंगे, बोलेंगे यीशु आपके नाम से मैंने ये निकाला, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। लेकिन जिस व्यक्ति ने पिता की आज्ञा को नहीं माना, उसको प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें जानता हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस स्त्री ने बोला हमें कुछ दे दीजिए, तेल थोड़ा दे दीजिए। उसने बोला हमारे जोगा है, आपके जोगा नहीं है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है जी? भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाओ। जाओ दोबारा। फिर क्या हुआ? अपने लिए मोल ले आओ। मोल ले लो, लेकिन यहां से नहीं मिलेगा। बुद्धिमान स्त्री जो थे वो फटाफट दूल्हे का स्वागत करने के लिए, जो पवित्र लोग, निर्दोष लोग, जिनके अंदर में दाग और धब्बा नहीं है, जो लोग अपने
वो स्वर्ग में से उठाए जाएंगे। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो उन्होंने बोलना चाहकर दुकान से बोल दिया। फिर क्या लिखा जी? जब वे मोल लेने को जा रही थी, जब वो मोल लेने के लिए जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। दूल्हा क्या हुआ? आ पहुंचा। मोल लेने के लिए गया तो दूल्हा आ गया। चलो जी, टाइम हो गया, यीशु मसीह आ गया, प्रभु आ गया। फिर क्या हुआ जी? और जो तैयार थी, वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। वो उसके साथ विवाह के घर में चले गए। प्रकाश की पोथी में लिखा है, मेमने की शादी में हम सब लोगों ने जाना है। वही लोग जाएंगे जो अपने आप को तैयार करके रखे हुए हैं, जो वचन के साथ चल रहे हैं, जो बाइबल जो पढ़ते हुए उस वचन के साथ अपने जीवन को चला रहे, आत्मा में लंगलीन है। हालेलुया। जाग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास में लंगलीन है। हालेलुया। और अपने जीवन को उस यहोवा के मुताबिक चला रहे हैं, वो ही उस विवाह में शामिल होंगे। सोने वाले नहीं, ऊँघने वाले नहीं, घूमने वाले नहीं, ताली बजाकर रहने वाले नहीं, बस आकर चेहरा दिखाकर भागने वाले नहीं। वही लोग स्वर्ग में जाएंगे जो लोग अपने जीवन को सही चलाएंगे, जो पापों से बचे रहेंगे, जो गंदे कामों से बचे रहेंगे। इतना ही नहीं, जो हालेलुया अपने आप को अपवित्रता से बचा कर रखेंगे, वही दूल्हे की शादी में जाएंगे। दूल्हा यीशु मसीह है, दूल्हा प्रभु परमेश्वर है। वो आ रहा है आप सबको लेने के लिए। फिर वो मूर्ख स्त्री फिर से गया, लेकिन उनके जाते जाते दरवाजा बंद हो गया। लो, मेरा और आपका जीवन में ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि हमारे लिए भी दरवाजा बंद हो जाए। नूह के टाइम में भी दरवाजा बंद हुआ। नाव का दरवाजा ऑटोमेटिक परमेश्वर ने बंद किया। हेलो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज आप जो देख रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन चौकस रहो, अपने आत्मिकताई को संभाल के रखो, अपने आत्मिकताई को संभालो। नूह के टाइम में 120 साल नूह किस्ती बनाते हुए लोगों को बताता गया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज भी वही माहौल है। पहले प्रचार के लिए जाता है, कोई सुनता नहीं, कोई बोलता ठीक है हम आएंगे, तुम लोग फलाने हो, बिस्ताने वो है, ठीक है जी, हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जब दूल्हा आएगा, दूल्हा शादी के उस मंडप में या उस जगह में चला जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा, लोग रोएंगे, लोग चिल्लाएंगे, लोग पछताएंगे, लोग छाती पीटेंगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम मूर्ख जैसे अपने जीवन को ना चलाएं। आज भी आपको मौका दिया प्रभु ने, आज भी आपके लिए समय है। आप अपने जीवन को हालेलुया पवित्र आत्मा के मुताबिक चलाए। इतना ही नहीं, वचनों के साथ अपने जीवनों को चलाने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप भी बाहर रह जाए। हालेलुया। 31वीं आयत को पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, अपनी महिमा के साथ आएगा तो और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। हाँ, सारे स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। सुनो, ये स्वयं यीशु मसीह बात कर रहा है अपने बारे में। जब अपने महिमा में स्वर्गदूतों के साथ जब आएगा तो हाँ जी, और तो वे अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान तो होगा। अपने महिमा के सिंहासन में विराजमान होगा। उस समय सिंहासन होगा, सफेद सिंहासन लगाया जाएगा और परमेश्वर सिंहासन में बैठेगा और हम सबका न्याय करेगा, हम सबका हिसाब करेगा। उस समय फिर क्या होगा? हाँ जी, और सब
मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, जितने भी बिहारी और जितने भी जातियां हैं उस सिंहासन के सामने इकट्ठा होगा। हालेलुया। हर एक जाति उस सिंहासन के सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस समय हिसाब करने के लिए परमेश्वर जाएगा। फिर क्या होगा उस समय? हाँ जी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को, हाँ, जैसे चरवाहा जो है, चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। हाँ जी। भेड़ों को बकरियों से अलग कर भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। हालेलुया। भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, क्योंकि भेड़ जो है नम्र लोग, पवित्र लोग, प्रभु के लोग, आत्मिक लोग, प्रभु का कहना मानने वाले लोग। लेकिन बकरी जो लोग हैं सिर्फ म्यां क्या करते हैं, अपनी मर्जी करने वाले लोग हैं वो। हालेलुया। चरवाहा जो है बकरियों से भेड़ों को अलग करेगा, क्योंकि भेड़ जो है पवित्रताई में चलने वाले हैं, परमेश्वर का कहना मानने वाले हैं, प्रभु की आराधना करने वाले हैं, आत्मिक लेवल में अपने जीवन को चलाने वाले हैं। लेकिन बकरियां जो है सिर्फ म्यां म्यां करने वाली, म्यां हो गया बस हो गया, ये करने वाली। कुछ ऐसे भी लोग हमारे बीच में पाए जाते हैं, वाह करने वाले हैं बस, लेकिन उनकी जिंदगी में आत्मिकता ही नहीं है, उनके जीवन में वचन नहीं है। वो वाह करते हैं, चर्च में आकर ताली बजाते हैं, उछलेंगे भी, कूदेंगे भी, नाचेंगे भी, लेकिन उनके जीवनों में आत्मिकता ही नहीं है। इस बात को याद रखें। इसलिए चरवाहा जो है जब सिंहासन के सामने यहोवा परमेश्वर विराजमान होगा, सारे हर एक जाति उनके सामने पेश होगा उस समय। इस बात को ध्यान रखना है। हालेलुया। जब सारी जाति वहां पर आएगा तो चरवाहा बकरियों से भेड़ों को अलग करेगा। फिर क्या कहा जी? वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। क्या करेगा? एक दूसरे से चरवाहा अलग करेगा। ध्यान सुने। हालेलुया। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है वैसे ही चरवाहा जो है एक दूसरे के साथ उन्हें अलग करेगा। अलग करने का मतलब यही है कि पवित्र लोगों को, साफ सुथरे लोगों को अलग करेगा और जो अधर्मी लोग हैं उसे अलग करेगा। फिर क्या बोलेगा? हाँ जी। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, वो भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा हाँ, करेगा। बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। फिर क्या बोलेगा? जी। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। सुनो, ये कौन है धन्य लोग? क्यों बोलेगा? वही लोग हैं जो पवित्रताई में चलते हैं, जो वचन के मुताबिक अपने जीवनों को चलाते हैं, जो आराधना में हालेलुया डरते कांपते आते हैं और वो हालेलुया वचन को सुनते हुए उस वचनों को अपने जीवनों में लागू करते हैं और वैसा ही जीवन चलाते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवनों को समर्पित करते हैं। इसलिए उनसे ये बात करेगा परमेश्वर, बोलेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। उस समय बोलेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम्हें क्या दिए? हाँ जी, क्या बोलेगा? आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तैयार किया गया है। नया यरूशलेम में आपको लेकर जाएगा परमेश्वर, स्वर्ग में लेकर जाएगा। जो लोग पाक और पवित्र है, जो लोग जिनके अंदर में दाग और धब्बा नहीं है, कोई झुर्रियां नहीं है, तो ऐसा कोई हालेलुया का काम नहीं है, वो पवित्रता में चल रहे हैं, वो परमेश्वर को हालेलुया डरते कांपते अपने जीवनों को चला रहे हैं, वो लोगों को परमेश्वर बोलेगा, तुम मेरे पिता के राज्य में दाखिल हो जाओ, जिसके लिए तुम्हें प्रभु ने वो राज्य दिया है। आज थोड़े समय के लिए हम सोचिए अपने जीवनों के लिए,
क्या आप सचमुच में परमेश्वर के उस राज्य में दाखिल होने के लिए लायक बन चुके हैं? प्रभु के उस स्वर्ग में जाने के लायक बन चुके हो? क्या अभी भी आपका माइंड जो है, आपका जो सोच विचार जो है, उससे हट चुका है? मेरे भाई मेरे बहनों, जिस रास्ते में लोग जा रहे हैं, जिस जगह में हम जाने वाले हैं, वो जगह पवित्र है, उस जगह में सिंहासन है, उस जगह में यहोवा विराजमान है। उसके लिए आपको बुलाया है परमेश्वर, वो राज्य देने के लिए बुलाया है। लेकिन वो राज्य में जाना है तो अपने आप को क्या करना है? पवित्र बनाकर रखना है, जागते रहना है, प्रार्थना में लगी रहना है, डरते कांपते हुए प्रभु की आराधना करना है। तब तो आप जाओगे, तब तो आप प्रवेश करोगे। हालेलुया। अगर आपका जीवन वैसा नहीं है, 10 कुंवारी के जैसे आप बाहर रह जाओगे, 10 कुंवारी के जैसे छाती पीटोगे, रोगे, चिल्लाओगे, अपने आप को प्रभु के मुताबिक चलाने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। फिर क्या लिखा है जी? क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। किसको बोलेगा? किसको? जो राज्य में वास करेंगे वो लोग, उनको बोल रहे यीशु कि जब मैं भूखा था तुम लोगों ने मुझे खाना दिया। हेलो, यीशु मसीह बोलेगा जो राज्य देने के लिए पिता के राज्य में जो लोग दाखिल होंगे उनसे बात करेगा कि मैं भूखा था, तुम लोगों ने मुझे क्या किया? खाना दिया। फिर हाँ जी, मैं प्यासा था, तुम लोगों ने मुझे क्या किया? पानी पिलाया। पानी पिलाया। और मैं परदेसी था, परदेश में रह रहा था, तुम लोगों ने क्या किया मेरे लिए? और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। अपने घर में तुम लोगों ने मुझे ठहराया। याद करो, हालेलुया। आज जो आप कर रहे हैं, यीशु मसीह ने किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक बहन के लिए, किसी एक बच्चे के लिए, किसी एक जवान के लिए, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, अगर उसके लिए आप भलाई कर रहे हैं, जो कुछ काम आप उसके लिए कर रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस काम के जरिए से आप उस राज्य में दाखिल होंगे जो राज्य आपके लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ये काम कर रहे हैं यीशु मसीह में होकर, अगर आप भलाई कर रहे हैं यीशु मसीह में होकर, आप हालेलुया दूसरों के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो यहां पर जो बात कर रहा है यीशु मसीह उन लोगों से है जो लोग राज्य में दाखिल किए गए लोग हैं। मैं भूखा था, तुम लोगों ने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुम लोगों ने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, तुम लोगों ने मुझे अपने घर में बना दिया। हालेलुया। फिर क्या लिखा है जी? मैं नंगा था, और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। तुम लोगों ने मुझे कपड़े पहनाए। हालेलुया। याद करें, आप जो भी कुछ कर रहे हैं इस वर्तमान समय में, किसी के लिए आपका जो किया हुआ चीज जो है स्वर्ग में लिखित रूप में लिखा जाना है। जो इस जगह में आप कर रहे हो मसीह यीशु में होकर, हालेलुया, चाहे आप सेवा कर रहे हो, चाहे आप लोगों को लेकर आ रहे हो, चाहे आप किसी की हेल्प कर रहे हो, चाहे प्यासों को पानी पिला रहे हो, भूखों को खाना खिला रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, यहां पर जो यीशु मसीह बोल रहा है, इस बात को ध्यान में रखें। फिर क्या लिखा जी? मैं बीमार था, कहता मैं बीमार था, और
तुमने मेरी सुधी ली, मेरी खबर लिया कि तू कैसा है, तेरा तबीयत ठीक है। आज कलीसिया में सपोज कर कोई बीमार हो जाए, कोई किसी का खबर लेता नहीं। याद रखे, उन लोगों को ही राज्य मिलेगा जो लोग एक दूसरे का खबर लेते हैं। मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, कलीसिया में बहुत सारी ऐसी बातें तो होती है। सपोज करो आज भी हम किसी का खबर नहीं ले रहे हैं, तो समझ लो आप यीशु मसीह का खबर नहीं लेते। हालेलुया। फिर क्या लिखा जी? मैं बीमार था, तुम लोगों ने मेरी सुनी ली, मतलब मुझे याद किया, मुझे मेरे पास आया और तुमने पूछा कि तुम कैसे हो। और क्या लिखा है जी? मैं बंदी। ओके, फिर क्या लिखा है जी? तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। तब धर्मी वो बोलेंगे, कब प्रभु हमने ऐसा किया आपके साथ? हाँ जी। हे प्रभु, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, कब हमने आपको भूखा देखा है और खिलाया, कब खिलाया आपको हमने, और या प्यासा देखा, या प्यासा आपको कब हमने देखा, और पानी पिलाया। वो पानी पिलाया हम लोगों ने। हाँ जी। हमने कब तुझे परदेसी देखा, कब हमने आपको परदेसी समझा। हाँ जी। और अपने घर में ठहराया, अपने घर में ठहराया, और या नंगा देखा, या नंगा देखा आपको, और कपड़े पहनाए। कपड़े पहनाया। हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा, हमने कब तुम्हें बीमार और बंदी गृह में देखा, और तुमसे मिलने आए। और तुमसे मिलने आए, प्रभु हमें बताइए। लेकिन यीशु क्या बोलेगा? तब राजा उन्हें उत्तर देगा। राजा उन्हें उत्तर देगा। इतना नहीं, यीशु आपको उत्तर देगा। हालेलुया। अगर आप जो कुछ भी आज कर रहे हैं यीशु मसीह में होकर, तो प्रभु आप आज आपको उत्तर ये देगा। हाँ जी। क्या बोलेगा? हाँ जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जो मेरे इन छोटों में से छोटों भाइयों से, हालेलुया, तुमने से मुझे छोटे में से छोटे भाइयों के साथ, किसी एक के साथ किया, किसी एक के साथ भी आपने उसे रोटी खिलाया, पानी पिलाया, बीमार था मिलने गए, या हालेलुया वो परदेसी था उसे अपने घर में पला दिया, या वो भूखा था उसको खाना दिया। मैं कहने का मतलब है, जो कुछ भी आपने एक छोटे में से आपने उनके साथ जो कुछ भी किया, वो यीशु क्या बोल रहा है? वह मेरे साथ किया। तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं हमारे कलीसिया में से बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं। हालेलुया। आप असली राजा की संतान बन रहे हो। जो लोग कर रहे हैं, सुनो, जो लोग अभी भी कर रहे हैं वैसे काम, हालेलुया, वो असली राजा की संतान बन रहे हैं। उसको राज्य मिलेगा, परमेश्वर से अपने राज्य में दाखिल करेगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर उन्हें राज्य देकर अपने साथ हमेशा के लिए रखेगा। अगर आप छोटे में से छोटे के लिए कुछ कर रहे हैं, हालेलुया, और मैं विश्वास करता हूं आप लोग कर रहे हैं। हमारे बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जो सेवकाई के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जो आपस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, या हो सके एक दूसरे के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों से कहेगा जो लोग कुछ नहीं करते। पढ़ो क्या लिखा है जी? तब वह बाई और बालों से कहेगा। फिर बाई वो कौन है? बकरियां। म्या 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 करता है, म्या बस करता रहता है, ताली बजाता है, बस जाकर चला जाता है, बस बकरियों से कहेगा। क्या बोलेगा? हाँ जी। हे श्रापित लोगों, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। क्या? हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग के झील में चले जाओ। वो आग का झील ऐसा है, ऐसा भयानक है, बहुत ही भयानक। वो आग कभी बुझेगा नहीं, वो आग हमेशा
हमेशा के लिए जलता रहेगा, अनंत काल तक जलता रहेगा। उस बाई हुए वाले लोगों से बोलेगा तुम उस अनंत आग के झील में चले जाओ, क्योंकि तुमने ये काम नहीं किया, तुमने पवित्रताई में अपना जीवन नहीं चलाया, तुमने किसी की हेल्प नहीं किया, तुमने किसी का हालेलुया किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए उस बाई हुए लोगों को, बाई हाथ लोगों से बोलेगा तुम अनंत काल की आग के झील में चले जाओ। आज से मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि मुझे मालूम है कोई भी चाहता कि कोई नरक की आग में जाए, यहां पर जितने भी बैठे कोई भी नहीं चाहता कि हम नरक की आग में जाए। सब चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाए, सब चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहें। लेकिन प्रभु ने अपने वचनों में बार बार कहा है जागते रहो और प्रार्थना में लवलीन रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आप प्रार्थना में और जागते रहो। हालेलुया। आप जैसे जागोगे वैसे ही आप लोग हालेलुया उस प्रभु को पाओगे और उसके साथ उस शादी में दाखिल हो जाओगे, नहीं तो उस अनंत काल की आग में चले जाओगे। फिर क्या लिखा है? हाँ जी, बाई हुए वाले से बोलेगा, हाँ जी जल्दी बोलिए। हाँ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। नरक की आग कलीसिया के लिए नहीं तैयार किया गया, अन्य जाति लोगों के लिए तैयार नहीं किया गया, हमारे अड़ोस पड़ोस के लिए नहीं तैयार किया गया। नरक की आग सिर्फ शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया है। लेकिन साथ हम भी जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं जी, हम भी शैतान जी तेरे साथ हम भी है, क्या करे, व्यभिचार तो करना पड़ता है, झूठ तो बोलना पड़ता है, हाँ, गाली तो देना पड़ता है, श्राप तो देना पड़ता है, एक दूसरे के खिलाफ बोलना पड़ता है, हाँ। नहीं वो चले जाता है ना शैतान। मतलब मैंने कई बार सोचा है, देखा भी है कि चुगली करने में इतना स्वाद ही आता है ना, बहुत चुप ही ना रहे वरना चुप ना रहे, बस करते रहे, सुबह से लेकर शाम तक, अगर रात भी हो जाए ना करते रहे। ये शैतान आपको उस जगह में लेकर जा रहा है जिस जगह में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया। क्या करना चाहते हैं? जिस जगह में आप लोग जाना चाहते हैं। चुगली करने के लिए बहुत मजा है, उसके निकालो, उसके निकालो, उसके निकालो, उसके निकालो, उसके निकालो। कहां जा रहे हो भाई? जा रहे हैं नरक की आग, जहां पर शैतान है। हालेलुया। सावधान रहिए, सावधान हो जाए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जो समय आप चुगली के लिए बिताओगे आप वचन के लिए समर्पित करो। जो प्रार्थना के लिए जो टाइम आप बिताओगे वो और किसी काम के लिए ना व्यतीत करो। हालेलुया। फिर क्या बोलेगा? हाँ जी पढ़िए। क्योंकि मैं भूखा था, यीशु भूखा, इनसे ही बोल रहे हैं, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। नहीं दिया है। हेलो, हम क्यों दे उसे? भूखे को भूखा मरने दो। हेलो, भूखे को भूखा मरने दो, हम क्यों खाने को दे उसे? हालेलुया। और मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। तुम लोगों ने मुझे पानी नहीं पिलाया। हेलो, मैं प्यासा था, तुम लोगों ने मुझे पानी पिलाया नहीं। और क्या लिखा है जी? मैं परदेसी था, मैं परदेसी भी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। तुमने मुझे अपने घर में भी नहीं दिया। हालेलुया। फिर क्या लिखा है जी? मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। तुमने मुझे कपड़ा भी नहीं पहनाया। फिर मैं बीमार था, मैं बीमार भी था और बंदी गृह में था, मैं बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तुमने मेरी सुधि भी नहीं ली। मैं जेल में था, मैं बीमार था, तुम लोगों ने मेरे पास आकर मुझे मेरी खबर भी नहीं लिया। फिर क्या लिखा है जी? तब वे उत्तर देंगे, तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा तुम्हें, या प्यासा, कब प्यासा देखा, या परदेसी, कब परदेसी देखा तुम्हें, या
क्या कब नंगा देखा तुम्हें? या बीमार, कब बीमार देखा तुम्हें? बंदी गृह में देखा, कब जेल में देखा तुझे हमने? फिर क्या बोलेगा उसे? और तेरी सेवा टहल ना की। कि तेरी सेवा हमने ना किया हो, ऐसी बात बोलेगी। फिर लेकिन क्या बोल रहा है? तब वह उन्हें उत्तर देगा, तब वे उसे उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कहता कि मैं तुम्हें सच कहता हूँ, तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, तुमने जो इन छोटे में से छोटे के साथ एक के साथ तुमने जो कुछ भी नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। तुमने मेरे साथ भी नहीं किया है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आज भी आपको मौका है, गलत जीवन को व्यतीत ना करें। ये भाई वालों से बोला है, जो बकरियां हैं उनको। चर्च में आते हैं, बड़े जोर से म्यां म्यां करते हैं हम लोग, लेकिन कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, अपने जीवन को प्रभु के मुताबिक नहीं चलाते, प्रेम में व्यतीत नहीं करते, अपनी मर्जी करते हैं, अपने टैलेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। उससे क्या बोलेगा? आगे पढ़ी। और ये अत्यंत आग, अत्यंत आग जो है, और ये अत्यंत दंड भोगेंगे, ये अत्यंत आग और अत्यंत दंड को भोगेंगे। परंतु धर्मी अनंत जीवन में लेकिन जो धर्मी है, जो जिसे राज्य मिलने वाला है, वो अनंत जीवन में प्रवेश होंगे, अनंत जीवन के वारिस होंगे। हालेलुया। लेकिन जो लोग गलत चलते हैं, जो लोग अपने जीवन को गलत हिसाब से चलाते हैं, वो अनंत दंड को भोगेंगे। हालेलुया। अनंत आग की झील में जाएंगे, नरक की आग में जाएंगे। लेकिन जो धर्मी है, जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं, जो डर भय के साथ अपने जीवन को चलाते हैं और जागते रहते हैं, प्रार्थना में लवलीन है, वचनों के साथ अपने जीवनों को चला रहे हैं, वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। वो हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज तैयार हैं कि प्रभु मैं आपके साथ आनंद जीवन में रहना चाहता हूं। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु को बोले, प्रभु वो आत्मा मुझे दे कि मैं हमेशा जागती रहूं, मैं जागता रहूं पिता। प्रभु जी मेरे जिंदगी में ये काम कर पिता, ताकि आपका पवित्र आत्मा मुझे हमेशा गाइडेंस करे पिता। ऐसा ना हो कि नरक की आग में मैं भी चला जाऊं, नरक की आग में मैं और मेरा परिवार भी चला जाए। हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें प्रभु के सामने, हमें विनती करें प्रभु के सामने, ताकि प्रभु आपको हालेलुया उन सारे दुखों से निकाले, आपकी गलतियों को माफ करे, आप एक अच्छा भीड़ बन जाए, एक अच्छा भीड़ बनकर जीवन में प्रवेश हो जाए। कई सारी चीजें हमारी जिंदगियों से कई बार हम उन गलतियों में फंस जाते हैं। आज प्रभु हमें मौका फिर से दे रहा है, फिर से एक मौका प्रभु ने हमारी जिंदगी के लिए दे दिया है। प्रभु से ये प्रार्थना करें, ऐसा ना हो कि हम भी म्यां म्यां करते रहे, बकरी के जैसे बनते चर्च में चले, लेकिन एक अच्छी भेड़ बनने वाले बन जाए, एक अच्छी भेड़ बनकर अपने जीवन को हम चलाने वाले बन। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। जो कुछ भी हमने गलती, गुनाह, पाप, अपराध किया है, प्रभु से माफी मांगे, क्योंकि प्रभु आने वाला प्रभु है, जल्द आने वाला यीशु है। वो कभी भी आ सकता है, आज या शाम को या रात को या सुबह, प्रभु कभी भी आ सकता है।